नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी को कहना पड़ेगा थैंक यू डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट काम करके दिखाया है। एक नया हथियार तैयार कर रहा है डीआरडीओ जिसका नाम है दुर्गा 2। इस हथियार के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर इस हथियार में यह आ रही है कि डीआरडीओ को चाहिए एक मदद, और इसी मदद के लिए उसने सरकार के सामने एक बड़ी गुहार लगाई है। अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। अगर सरकार यहाँ पर मदद कर देती है डीआरडीओ की, तो फिर ये हथियार बनना तय है, और चीन और पाकिस्तान की टांगे कांपना ये भी आप तय मान कर चलिए। क्यों? मैं आपको हर एक चीज की डिटेल दूंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बन रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक नई इंफॉर्मेशन आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डीआरडीओ एक नया हथियार तैयार कर रहा है जिसका नाम है दुर्गा 2। ये एक 100 किलोवाट का लाइट वेट लेजर वेपन होने वाला है। लाइट वेट मतलब कि ये काम कम करेगा, ऐसा नहीं है। लाइट वेट मतलब ये कि जो उसका ओवरऑल मॉड्यूल होता है उसे काफ़ी हल्का बनाया जाएगा ताकि ये लड़ाकू विमानों में लग सके। इसके अलावा जो दूसरे शिप्स हैं उनमें भी इसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो ग्राउंडेड वेपन्स होते हैं वो आप कितने भी भारी बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर आपको लड़ाकू विमान में उस चीज को लगाना है, शिप्स में लगाना है, वहां पर जगह कम होती है। इसके अलावा उनकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके अंतर्गत ही आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसलिए डीआरडीओ चाहता है कि जो लेजर वेपन है उसे इतना छोटा, इतना लाइट वेट बना दिया जाए कि वो हम एक लड़ाकू विमान पर भी माउंट कर सकें। और ये हथियार पूरा काम करेगा जो एक नॉर्मल हथियार करता है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराएगा। ये जो दुश्मन के लड़ाकू विमान हैं उन पर भी लेजर हमला करके उन्हें भी धराशायी कर दिया करेगा। यानी कि काम वही करेगा जो अभी तक दूसरे लेजर वेपन करते हैं, बस ये साइज में ओवरऑल छोटा होगा। और इसीलिए इसे बहुत ही एडवांस बनाना बेहद जरूरी है, और इसीलिए इसके लिए चाहिए खूब सारे पैसे। कितने सारे पैसे? करीबन $100 मिलियन। और इसीलिए डीआरडीओ गई है सरकार के पास मदद के लिए। मदद इसलिए कि उन्हें चाहिए $100 मिलियन इस हथियार को बनाने के लिए, और उसके पास इतने फंड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीआरडीओ ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही एक्सपेंसिव वेपन होगा। इसमें वो खुद से पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उसे सरकार से मदद चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उसने कहा है सरकार को कि आप हमें $100 मिलियन दे दीजिए, हम इस हथियार को बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। हमारे पास ऐसे सक्षम वैज्ञानिक हैं, ऐसे सक्षम लोग हैं जो इस तरह के वेपन को बहुत ही इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या सरकार यहां पर मदद कर देगी? तो देखिए, इस साल होना तो बहुत मुश्किल है। अगले साल के बजट में इसको अलॉट किया जा सकता है। कारण यह है कि सरकार के पास भी फंड नहीं है। लेकिन क्या यह हथियार बनाना इतना ज़्यादा जरूरी है कि इसी साल फंड को अलोकेट किया जाए? तो जी हाँ, क्योंकि इस तरह के हथियार अभी तक अगर आप देखें तो चीन और अमेरिका जैसे देश बना रहे हैं। अगर भारत को उनसे compete करना है या उन्हें बीट करना है तो इस हथियार को उनसे पहले बनाना ही होगा। और डीआरडीओ इसे 1-1.5 साल के अंदर बहुत ही इजीली तैयार कर सकती है। जरूरत है कि सरकार इसके लिए पैसे अभी सैंक्शन कर दे। तो आप कहेंगे कि ऐसी कितनी बड़ी अमाउंट है जो सरकार इसे सैंक्शन नहीं कर सकती? तो इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। कितनी बड़ी, मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ कि जो हमने S-400 खरीदा है, हमने एक सिस्टम खरीदा है करीबन $1 बिलियन का। $1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? करीबन 1000 मिलियन। यानी कि जितने पैसे खरीदने में हमने एक S-400 लगाया है उसका 10वां हिस्सा सिर्फ इतने पैसे डीआरडीओ को चाहिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम में तैयार कर रहे हैं। सरकार को इधर उधर से कहीं से अपने खर्चों में कटौती करके डीआरडीओ के लिए इसे अरेंज कर देना चाहिए। मेरी मांग तो यही है, क्योंकि डीआरडीओ इसे बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है, वो कॉन्फिडेंट भी हैं। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर लेट नहीं करना चाहिए, वरना वही होगा कि दुनिया भर के देश इसे पहले बना लेंगे, भारत फिर बाद में बनाएगा। फिर दुनिया कहेगी कि जी भारत तो पहले हमें देखता है फिर उसके बाद बनाता है, लेकिन हमारे पास उनका मुंह बंद करने का इस समय मौका है। हालांकि आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।